जिस जिस पर इस जग ने हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। अगर विश्वास न होके तो आप इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लीजिए। थॉमस एल्वा एडिसन था जो हम लोगों को उजियाला दे दिया, पूरा दुनिया को ही उजियार कर दिया। देखिए कुछ इम्पोर्टेंस लाइनें होती है ना, महत्वपूर्ण रेखाएं सम महत्वपूर्ण रेखा यार है कि नहीं सही? महत्वपूर्ण रेखाएं पहला तो पूछेगा, जैसे मैकमोहन रेखा पूछ देता है। मैकमोहन रेखा किन के बीच में पड़ता है ना? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किन के बीच में पड़ेगा। और दूसरा पूछेगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। और पूछेगा डूरंड रेखा, और पूछेगा 17वीं समांतर रेखा, 17वीं समांतर रेखा। चौबीसवीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा ना। इसी तरह पूछेगा 49वीं समांतर रेखा, 49वीं समांतर रेखा। ये समय सही नाम पूछता है ना किनके बीच में है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, किनके बीच में है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है ना। किनके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के बारे में नाम जानते हो ना? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, किनके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। 17वीं जो समांतर रेखा है किनके बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है ना। किनके बीच में है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और 24वीं समांतर रेखा पूछता है, 24वीं समांतर रेखा किनके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन रेखा हो गई? 24वीं समांतर रेखा और रेड क्लिफ रेखा ना। और देखो 38वीं समांतर रेखा किनके बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और 49वीं समांतर रेखा भारत नहीं, 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। देख लीजिए यहाँ पर मैकमोहन रेखा क्या बताए हैं, किनके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। अरे ना जी, भारत और चीन के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में। और 24वीं जो समांतर रेखा है ये भी किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान। चौबीसवीं रेखा और यहाँ पर होगा रेड क्लिफ रेखा, दोनों है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो गया डूरंड रेखा ना। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम, से उत्तरी हो गया ना, उत्तरी वियतनाम और 10 से दक्षिणी वियतनाम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम
और 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में ना। और 49वीं समांतर रेखा बताया ना अभी, अमेरिका और कनाडा के बीच में। किनके किनके बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है ना। अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब याद हो जाएगा कि नहीं? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। किनके किनके बीच है में मैकमोहन है? भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा पूछेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ना। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। और देखो 17वीं समांतर रेखा पूछेगा तो किनके किनके बीच में है, तो क्या बताएंगे हम? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में, ठीक है। और पूछेगा 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में ना। अब इसी तरह प्रश्न में देखिए कैसे पूछता है। प्रश्न में पूछेगा इस तरह, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है? पहला प्रश्न रहेगा मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है? क्वेश्चन इसी तरह आता है ना। अगर जानेंगे तभी ना मैकमोहन की रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है? भारत और चीन के बीच में पड़ता है। ये पहला प्रश्न हो गया। आप उत्तर लिख देंगे कि किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में ना। भारत और चीन के बीच में। अब दूसरा पूछ देगा, मान लीजिए आप पूछ देगा दूसरा पूछ देगा कि डूरंड रेखा किन के बीच में पड़ता है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है? डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच में पड़ता है? तो बताएंगे हम क्या? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है। इसी तरह सब पूछता रहेगा। पूछ देगा 38वीं समांतर रेखा किनके बीच में है, 49वीं समांतर रेखा किनके बीच में है। उसी तरह हम उसका उन सबका निकालते रहेंगे। आया समझ में? अमेरिका और कनाडा के बीच में ठीक है, उतार दीजिए इतना।